लाइफ एक इटर्नल डांस है। इस डांस में मेन गेम जो प्ले कर रहा है हमारा कॉन्शियसनेस, एनर्जी और इन्फॉर्मेशन। इसके कारण पूरा यूनिवर्स में चेंज होता है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें वाइब्रेशन, कर्मा और हमारे थॉट्स, संकल्प गेम प्ले कर रहे हैं। परिवर्तन हम सभी देख रहे हैं इस समय। हर व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से हटकर एक गेम को प्ले करना पड़ रहा है। जो उसके पोटेंशियल्स हैं, इच्छाएं हैं, उन सभी को छोड़कर एक स्पेस में रहना पड़ रहा है। और इसके कारण जो इंटरेक्शन है, ह्यूमन बिहेवियर है, उनमें चेंजेस आ रहे हैं। इसमें मेन जो आ रहा है अनसर्टेनिटी, डर, एंजाइटी, इकोनॉमिक सिचुएशन, हर एक के अंदर आ रहा है कि क्या होगा। और इसी के इफ़ेक्ट के कारण तरह तरह के हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। इनमें मेन जो हम सभी देख रहे हैं डिप्रेशन और सुसाइड। डिप्रेशन का अर्थ ही है जब व्यक्ति अपने अंदर की इच्छाओं को दबाता है, उसको होप नहीं है, निराशा है, सैडनेस है, अपना वो काम ठीक से कर नहीं पा रहा है। ये कंटिन्यूअस अगर रहता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन और सुसाइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डिप्रेस व्यक्ति ज़्यादा सुसाइड करता है। पूरे विश्व में करीब 80 लाख लोग सुसाइड करते हैं हर साल, और इंडिया में करीब 2.5 लाख सुसाइड करते हैं। डिप्रेशन का अगर देखें, इंडिया में 20 में से 1 को करीब डिप्रेशन हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, इसका एनवायरनमेंट का भी कारण है। एक बहुत बड़े गुरु ने जाने के पहले कहा था कि जैसे जैसे यूनिवर्स की लाइट, इटर्निटी की लाइट बढ़ती जा रही है और उसको अगर हम प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे, क्योंकि वो लाइट प्यूरिटी की है, पॉजिटिविटी की है, और उसको हम अपने ज़िंदगी में ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम नर्वसनेस, डिप्रेशन, सुसाइड के आएंगे। इसका जो मेन रीज़न मैं देख रहा हूँ, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनका जब साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स खुलते हैं, अगर उस समय उसको प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं मिली, इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अगर हम अपनी कंडीशनिंग बच्चों के ऊपर करते हैं, पेरेंट्स बार बार उसको करेक्ट कर रहे हैं और उसको तरह तरह के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उसकी माइंड और इंटेलेक्ट में कन्फ्लिक्ट आता है, डुअलिटी आती है। और जब ये क्लियरिटी नहीं रहती कि क्या करना है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। दूसरे और फैक्टर जो काम करते हैं, अगर मदर प्रॉपरली, मदर फादर उसको अटेंशन दे रहे हैं, उसको प्यार मिल रहा है, केयर मिल रही है, तो वो बच्चा स्ट्रांगली ग्रो करेगा। पर अगर ये तीनों चीज़ें, प्यार, अटेंशन, शांति नहीं मिल रही है, तो उसके अंदर तरह तरह के बिहेवियर प्रॉब्लम आते हैं और वो अपने ही डिफेंस मैकेनिज़्म डेवलप करता है, जिसमें वो एस्केप करना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, खुद को हर्ट करना चाहता है, पनिशमेंट देना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो बिहेवियर पैटर्न बना पर्सनालिटी के अंदर,
आई एम नॉट ओके, आई एम वर्थलेस। इस दो के कारण उसकी जो सेल्फ इस्टीम है लो हो जाती है और उसको पूरी दुनिया एक नेगेटिव पैटर्न में दिखने लगती है। और यही बच्चे इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं और इसके कारण ये जो जब चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, वो लोग उनको हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उनको शुरू से अच्छी क्वालिटी ऑफ टाइम देंगे तो ये प्रॉब्लम हम आगे जाकर कम कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम और बढ़ जाता है जब वो देखते हैं दूसरे लोग उनसे आगे बढ़ रहे हैं और अगर उसमें फेल्यूर बार बार उनके जीवन में होता है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो ठीक से फुलफ़िल नहीं होती है, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। मैंने देखा और इसका एनालिसिस किया कि रूट कॉज क्या है। पहले फैमिलीज जॉइंट फैमिली होती थी और अब फैमिली सिंगल फैमिली होती जा रही है, एक बच्चा और एक डॉटर। उसके कारण माँ बाप उनको सब इच्छाएं उनकी पूरी करते हैं, जो भी उसका डिमांड रहता है वो फुलफ़िल करते हैं। उसके कारण उसकी जो खुशी है एक लेवल पर जाकर रुक जाती है। अगर उसको सब कुछ मिल रहा है, जो भी डिमांड है, मोबाइल है, कार है, मोटर बाइक है, अच्छे स्कूल में पढ़ाई है, तो उसका हैप्पीनेस एक लेवल पे जाकर रुक जाता है, सैचुरेट हो जाता है। और फिर उसके बाद उसको कोई खुशी अगर नहीं मिलती है तो उसमें ये प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हर लेवल पर डिप्रेशन और सुसाइड बढ़ता जा रहा है, चाहे वो हाई लेवल पर है चाहे वो लो लेवल पर है। लो लेवल के अपने प्रॉब्लम होते हैं, रीज़न होते हैं, पर मेन टारगेट मैंने देखा खुशी जाकर रुक जाती है और खुशी ही एंटीडोट है। अगर खुशी सैचुरेट हो गई हमारे जीवन में तो उसको बाद में जो कुछ भी मिलेगा उसको वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। एक वैक्यूम रहता है, खालीपन रहता है और उसको भरने के लिए वो तरह तरह की बिहेवियर पैटर्न करता। अब पूरा अगर देखें उसमें कई कॉज फिज़िकल भी हैं और साइकोलॉजिकल भी हैं। फिज़िकली अगर देखें तो हमारे ब्रेन में दो न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होते हैं, डोपामीन और सेरोटोनिन। और अगर उनका लेवल कम होता जाता है तो डिप्रेशन जल्दी आता है। और उसका एक कारण यही रहता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स उसको प्रेशराइज कर रहे हैं और उसके कारण जो नेचुरल खुशी है वो पैदा नहीं हो रही है। अब अगर हमारे इसको कैसे ठीक करें, कैसे प्रिवेंट करें और कैसे ठीक करें, तो पहला लेवल हो गया वो खुद व्यक्ति जिसको है प्रॉब्लम। अब जिसको खुद को प्रॉब्लम है, पहला ट्रीटमेंट यही है कि मेरे को ठीक होना। अगर उसने ठान लिया, सोच लिया कि मेरे को ठीक होना है, तो काफ़ी हद तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेडिकल में कई ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। काउंसलिंग है जिसमें पेशेंट बैठकर अपनी अंदर की बातों को बताता है, क्योंकि इन पेशेंट में मेजर प्रॉब्लम रहता है, वो लोग इंट्रोवर्ट ज़्यादा रहते हैं, अपने इमोशंस की फीलिंग्स को अंदर ही अंदर सप्रेस करते हैं। और जो व्यक्ति सप्रेस ज़्यादा करता है अपनी फीलिंग्स को, इमोशन को, उनमें ये प्रॉब्लम जल्दी आता है। तो काउंसलर का मेन रोल होता है उसको समझे। पेरेंट्स का भी मेजर रोल है, फैमिली का भी मेजर रोल है, उस व्यक्ति को, बच्चे को अच्छी तरह समझे वो किस
चीज़ से गुजर रहा है और उसके साथ बैठकर 1-to-1 इंटरेक्शन करें। उस समय हम उसको कोई करेक्शन नहीं दें, उसके केवल सेल्फ वर्थ को बढ़ाने की कोशिश करें। काउंसलर का भी यही काम होता है, वो उसके प्रॉब्लम को सुनता है, समझता है और कहाँ उसके जीवन में ब्लॉकेज आए बचपन से अभी तक, क्योंकि ये प्रोग्राम जो होते हैं बचपन से शुरू हो जाते हैं। हर एक के, हर व्यक्ति के जो प्रोग्राम होते हैं वो सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होते जाते हैं, नोइंगली अननोइंगली, और करीब 7 साल 9 साल तक ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। अगर वो प्रोग्राम उसके अच्छे रहे, सपोर्टिव रहे, तो वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग गुजरता है। पर ये सब प्रोग्राम उसके नेगेटिव रहे, क्रिटिकल रहे, तो वो अपने आप को भी क्रिटिसाइज करता है, जो मैंने बताया आई एम नॉट ओके। तो वो अपनी वर्थ को चैलेंज करता है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ हूँ, और उसके कारण ही ये लोग सुसाइड जल्दी करते हैं। तो पहला काम है फैमिली मेम्बर्स का, फ्रेंड्स का, डॉक्टर का, उस व्यक्ति को अच्छी तरह समझें, बार बार उसके साथ सिटिंग करें। एक सिटिंग में काम नहीं होता है, बार बार उसके साथ बैठना पड़ता है और उसके अंदर जो बिहेवियर पैटर्न गए हैं नेगेटिव वाले, उनको समझें और उनको करेक्ट करने में मदद करें। और उसमें मेजर करेक्शन यही करना है कि मेरे अंदर जो सिंगल थॉट, नेगेटिव थॉट बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, जो मेरे को प्रेशराइज कर रहा है, उसको मैं ठीक करूं। एक बार वो नेगेटिव पैटर्न से बाहर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग। हमारा लोअर ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम इमोशनल हाईजैकिंग करता है। हमारा हायर ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन, हमारे को सोच देता है। अगर इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हमारा लोअर ब्रेन ज़्यादा काम करने लगता है। और आज मैं देख रहा हूँ कि लोअर ब्रेन डोमिनेंट हो गया है और हायर ब्रेन कम काम कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया, तो उसको हर रिज़ल्ट जल्दी चाहिए, तो उसका नेचर इम्पल्सिव होता जा रहा है। उसकी डिमांड जो है, अगर वो फुलफ़िल नहीं होती तो एकदम उसको रिएक्शंस आते हैं। तो इसीलिए हमें पहले उसके साथ बैठकर उसके वो मॉल एडॉप्टिव पैटर्न को करेक्ट करना पड़ता है। और एक बार अगर ये करेक्ट हो गया तो दवाई की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। शुरू में डेफिनेटली मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और ये डिपेंड करता है हर एक की पर्सनालिटी क्या क्या है। और एक बार हम उसको समझ गए और वो हमारे साथ चलने लगा, तो ये प्रॉब्लम हम उसको धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। दूसरा, वो करने लगे जो अभी तक उसने नहीं किया। ऐसा देखा गया, अगर हम कोई काम करते हैं उस समय भी, चाहे वो छोटा काम है, अपने को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो नेगेटिव थॉट का पैटर्न थोड़ा कम हो जाता है। तो ज़रूर हम वो काम करें जो हमें खुशी देता है। और हर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी चीज़ रहती है जो उसको खुशी देती है, और वो काम डेफिनेटली करें। वो मेरे डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाएगी। तो डेफिनेटली हम सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों,
दोस्तों से बात करें तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। अगर ये हमें प्रिवेंट करना है तो बचपन से ही हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगी। हमें खुद को और बच्चों को एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। एम्पावरमेंट का अर्थ ही है हम पढ़ाई के साथ साथ, आईक्यू के साथ साथ उनको कुछ डिफरेंट ट्रेनिंग भी देना पड़ेगी, जिसको कहा जाता है इमोशनल ट्रेनिंग। आईक्यू 20% सक्सेस देता है, ईक्यू 80% सक्सेस देता है। पढ़ाई अच्छी है, स्किल्स अच्छे हैं, पर स्किल के साथ साथ जब चैलेंजेस आएंगे उस समय आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू हमें हेल्प करता है। एम्पावरमेंट का अर्थ ही है आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू, इकोनॉमिक कैपेसिटी, सोशल कैपेसिटी, कई फैक्टर मिलकर हमारे एम्पावरमेंट को बनाते हैं, जिसको कहा जाता है फिजियोलॉजी में एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी का अर्थ है मेरी फिज़िकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी, इकोनॉमिक कैपेसिटी, स्पिरिचुअल कैपेसिटी। क्योंकि ये देखा गया है कि जो व्यक्ति में ये प्रॉब्लम आता है वो एकदम एक्सेप्ट नहीं करता है, और कभी कभी फैमिली मेम्बर्स भी नहीं चाहते हैं लोगों को पता लगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये कोई मेजर इलनेस नहीं है, एक केमिकल का इम्बैलेंस है, और हम उसको एक्सेप्ट करें कि अभी मेरे में ये प्रॉब्लम आया है। और अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा अपनी फीलिंग्स को जो मेरे अंदर आ रही है और उसको करेक्ट करूँगा, और मेडिकल हेल्प भी चाहिए तो जाकर हेल्प लेता हूँ, तो ये प्रॉब्लम हम ठीक कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम पहला चीज़ है कि एक्सेप्ट भी करें ओपनली। आज की दुनिया में हर चीज़ जो है वो ग्लोबली है, और ये कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, एक सिंपल प्रॉब्लम है जो मेरे को अपने को ठीक करना है। इसमें सबसे बड़ा रोल मैंने देखा स्पिरिचुअलिटी का रहता है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ही है मैं जो भी काम कर रहा हूँ खुशी से कर रहा हूँ, प्यार से कर रहा हूँ, और जब मैं अपने को प्यार देना शुरू करता हूँ, खुशी देना शुरू करता हूँ, मेरे अंदर के डोपामीन, सेरोटोनिन लेवल अच्छे होने लगते हैं। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ही है पहले भी मैं डॉक्टर था, अभी भी डॉक्टर हूँ, पर अब मैं जब पेशेंट को देख रहा हूँ खुशी से देख रहा हूँ, प्यार से देख रहा हूँ। पहले फ्रस्ट्रेशन से देखता था, गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन आता था, पर अब मैं वही काम कर रहा हूँ, प्यार से कर रहा हूँ, खुशी से कर रहा हूँ, और मेरे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, एनर्जी आ रही है। इसलिए बहुत अच्छी सिंपल एक्सरसाइज है, सुबह उठकर जब हम अपना काम शुरू करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ब्रीदिंग करें, पर उसके साथ साथ एक सिंपल एक्सरसाइज भी करें कि अपने को प्यार दें। आई लव यू, आई एम द बेस्ट, आई एम ओके, परमात्मा मेरे साथ है। तो जब हम अपने को एश्योरेंस करते हैं, मन को कॉन्फिडेंस देते हैं, तो मन और बुद्धि का फ्यूज़न शुरू हो जाता है, दोनों की दोस्ती अच्छी हो जाती है, और बुद्धि उसको करेक्ट करना शुरू कर देती है। तो रोज़ हम अपने को प्यार दें, खुशी दें, और फिर मेरे अंदर ऐसी कौन सा यूनिक टैलेंट है जिसके लिए मेरे को परमात्मा ने भेजा है, उस टैलेंट को मैं देखूं,
आइडेंटिफाई करूं और उसको बढ़ाते जाऊं। जब मैं उस टैलेंट को, शक्ति को, यूनिकनेस को अवेकन करूंगा तो मेरे पोटेंशियल बढ़ते जाएंगे, और जब मेरे पोटेंशियल बढ़ेंगे तो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इसका मेन कारण ही रहता है कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम है, और या मैं अपने पोटेंशियल्स का फुल यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने पोटेंशियल्स का भी यूज़ करें। तो अंत में मैं यही कहूँगा, ये ज़रूरी नहीं कि लोग मेरे को पहचानें, पर बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने को पहचानूं और अपने को पहचान कर मेरे ऊर्जा को, पोटेंशियल्स को कार्य में लगाते जाऊं। धन्यवाद।